नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज एक ऐसा मुद्दा लिख रहा है जिस पर देश में चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर देश में राजनीति होती है और वो राजनीति इतनी गंदी होती है कि इसमें धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाता। जी हाँ, आज हम बात करें इफ्तार पार्टियों की। इस्लाम के लिए और इस्लाम को मानने वालों लोगों के लिए जो सबसे पवित्र है, ऐसे इफ्तार पार्टी के ऊपर इस देश में इतनी गंदी राजनीति हो रही है कि प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी में क्यों नहीं गए। प्रधानमंत्री ने जाना ही चाहिए था। इस देश में इफ्तार पार्टी ना करने वाले कम्युनल है, ऐसा जो माहौल बनाया जा रहा है, यह कितना सही है? क्या धार्मिक मुसलमान जो है वो तो ऐसे पार्टियों में नहीं जाता। आप कोई भी फोटो देखिए इफ्तार पार्टियों का, वहां पर जाने वाले ज्यादातर सियासी मुसलमान हैं, राजनीतिक मुसलमान हैं। और इस्लाम तो यह भी कहता है कि हराम के पैसे से अगर कोई आपका रोजा खुलवाता है तो आपका रोजा मंजूर नहीं होगा। तो भ्रष्ट राजनेताओं की इफ्तार पार्टियों को धार्मिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको इतना महत्व दिया जा रहा है। उसको लेकर इस देश में सवाल उठ रहे हैं। क्या आखिर इफ्तार की मांग करने वाले कभी भी नवरात्रों में उपवास खोलने के लिए किसी राजनेता को पार्टी देने के लिए क्यों नहीं कहते? नवरात्रों में बालिकाओं के पूजन के लिए और उनके भोजन के लिए क्यों नहीं कहते? भंडारा और अन्न छत्र की बात क्यों नहीं होती? ऐसे तमाम सवाल आज इस पूरे कार्यक्रम में हम जो सोशल मीडिया पर और समाज के मन में उठ रहे हैं उसको लेकर बात करेंगे। आइए पहले मुद्दे पर नजर आते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर लखनऊ के राजभवन तक हर साल रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। नेताओं की बात करें तो सोनिया गांधी हो या मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव, इनमें से शायद ही कोई बचा होगा जिसने अपने घर में इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया होगा। करीब करीब हर राजनीतिक पार्टियां इफ्तार पार्टी के बहाने अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगी हैं। राजनीतिक दल रमजान में इफ्तार पार्टी का आयोजन कर वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। इफ्तार का आयोजन केवल अल्पसंख्यकों को लुभाना है। अगर गौर करें तो इफ्तार पार्टी का आयोजन उन्हीं राज्यों में खास तौर पर किया जा रहा है जिन राज्यों में चुनाव नजदीक है या फिर जिन राज्यों में सरकार की स्थिति कमजोर है। यही कारण है कि आज बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक इफ्तार पार्टी का आयोजन व्यापक स्तर पर हो रहा है। सब के सब केवल इफ्तार के बहाने मुस्लिम वोट पक्का करने में जुटे हुए हैं। जिन राज्यों में चुनाव दूर हैं वहां कुछ खास आयोजन नहीं हो रहा, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इफ्तार के आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी के शरीक न होने की खबरें भी कई मीडिया वालों ने जोर शोर से चलाया। इफ्तार पार्टी का आयोजन करना गलत नहीं, लेकिन सवाल ये है कि यही राजनेता और देश के अन्य वरिष्ठ पद पर आसीन लोग नवरात्र में जागरण का आयोजन क्यों नहीं करवाते? क्यों इफ्तार की मांग करने वाले भंडारा या लंगर का आयोजन नहीं करते? ऐसा क्यों होता है कि नवरात्रों में कोई भी नेता बड़े पैमाने पर जागरण नहीं कराते? अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और इसी कारण इफ्तार का आयोजन किया जाता है तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि देश में सिख भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन कोई भी गुरु नानक जयंती पर लंगर का आयोजन नहीं कराता। क्यों बड़े पैमाने पर कोई भी राजनेता भंडारा नहीं करवाता? हमारे साथ इस वक्त दो विशेष मेहमान भी आज स्टूडियो में जुड़े हुए हमारे साथ है मौलाना अबू बशर अशरफी जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक मोहम्मद अफजाल जी, आप दोनों का स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत हम करते हैं मोहम्मद अफजाल जी। जिस प्रकार से इफ्तार एक धार्मिक त्योहार है आप लोगों का, इसका राजनीतिकरण हो रहा है, इसको लेकर आप दोनों की पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। पहले मोहम्मद अफजाल जी से। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे राजनेता आज मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की हैसियत से उनको देख रहे हैं, और उस वोट बैंक की हैसियत से जब वो देखते हैं तो उनको चाहते कि किसी न किसी तरह से मुसलमान इस तरह से, इस बहाने से ये एक रास्ता निकाला जाए, और वो एक रास्ता अगर किसी को नज़र आता है वो इफ्तार नज़र आता है। और इफ्तार के बहाने आप ये देखिए जितने भी आप नेता हैं, ये इसमें से 60-70% नेता बेरोजगार हैं,
और वो रोजे के लिए सिर्फ एक रुमाल और एक सर पे टोपी रख के आगे समझते हैं कि मुसलमानों की फलाह बहबूद कर लेंगे, मुसलमानों के लिए उनके सेहत का काम कर लेंगे, मुसलमानों की जो तालीम में जो पिछड़े हैं, जो आज बेरोजगार मुसलमान हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं। इन लोगों ने आज तक इस बात के लिए कभी, अगर ये इफ्तार पार्टियाँ भी है तो इनमें भी कभी इन्होंने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, मुसलमानों का अगर कोई, आप वाकई में अगर मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कोई ऐसा प्रोग्राम तो पेश करिए। सिर्फ क्या है, टोपी पहनना, रुमाल डालना और मुसलमानों के साथ जो है क्या नाम है खड़े होकर बेरोजगार होकर रोजा खोलना, तो ये ना तो इससे कोई मजहबी कोई अरकान पूरा होता है, ना मुसलमानों का फायदा होता है। तो अल्टीमेटली ये चीज जो है ना हमारे लिए ना तो हमारे समाज के लिए अच्छा है, ना हमारे देश के लिए अच्छा है। मौलाना जी जी, बोलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे ड्रामे पर? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पहली बार आपकी स्टूडियो में मेरी आमद हुई, और मैं पूरे राष्ट्र को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दावत इफ्तार के मुनासिबत से जो पूरे हिंदुस्तान में एक सियासी उथल पुथल मची हुई है, मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि ये सियासी जितने मुदब्बिरीन हैं, इन्होंने इफ्तार को और मजहबी इन रुकनों को इन्होंने एक सियासी नुमाइश बना लिया है। इसलिए मैं मजम्मत करता हूँ और उन तमाम मुसलमानों से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस सियासी हरबे में आने की वो कोशिश न करें, इसलिए कि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए रखा जाता है, उसकी रज़ा के लिए रखा जाता है। रोज़ा और इबादतें तो वो हैं कि जो बंदे देखते हैं, नमाज मैं पढ़ रहा हूँ आप देख रहे हैं, फला मैं काम कर रहा हूँ इबादत का वो आप देख रहे हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो खुदा सिर्फ देखता है, उसके अलावा कोई नहीं, जब तक कि हम न बताएं कि हम रोज़े से हैं कि नहीं। इसलिए हम रोज़ा अल्लाह के लिए रखते हैं, तो इफ्तार भी उसी के नाम पे हम करते हैं, किसी नेता के नाम पर नहीं। इसलिए मुसलमानों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन सियासी भेड़िया धसान मुदब्बिरीन की आवाज़ पर अपनी इबादत, अपने रोज़े को ख़तरे में न डालें। उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत इसी में है कि आप रिज़्क़ हलाल से ख़ुद अपना रोज़ा खोलें, और इस बात का ख्याल रखें कि जो नेता या फ़लाँ शख्स आपको मदऊ कर रहा है, वो किस पैसे से दावत इफ्तार का उसने एहतमाम किया है, जायज़ है या नाजायज़ है। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो, हाँ बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं गोरखपुर से रामेश्वर बोल रहा हूँ। सर, ना हिंदू की झगड़ा ना लड़ाई मुसलमान की है, हम हिंदू मुस्लिम तो मिलकर रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कमीने कुत्ते हैं हमारे देश के नेता। जो नेता, इनकी जो तनख्वाह है ना, इनके पास इतनी फालतू का पैसा है, तब ये देते हैं इश्तेहार पार्टी आयोजित करते हैं। ये सब केवल राजनीतिक कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के जितने नेता ना, इनकी केवल सैलरी, बस सैलरी, इनकी सैलरी में अपने सैलरी कमाए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। हाँ सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारा जो त्योहार जो आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, तो उन पे पूरे हिंदुस्तान में हाई अलर्ट हो जाता है। आतंकवादियों का साया आ जाता है। हमारे ये कहने नहीं है कि भाई ईद नहीं मनाए, ईद खुशी से मनाए, अमन चैन से मनाए, सबसे खुशी की बात है, अपने उसमें त्योहार में हर कोई मनाए। तो इस तरह का। हेलो, धन्यवाद। हम ईद पर तो कल कार्यक्रम करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं इफ्तार पार्टियों पर। इफ्तार पार्टियों के बहाने होने वाली राजनीति क्या होती है, देखिए। जब हम बात करते हैं सियासतदानों द्वारा दी जाने वाली सियासी इफ्तार पार्टियों की, तो सबसे पहले नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का। नेहरू भी इफ्तार पार्टियां दिया करते थे, लेकिन नेहरू की इफ्तार पार्टियां अरबियान देशों के राजनयिकों तक सीमित होती थी। इसके बाद प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने कभी इफ्तार पार्टियां नहीं की, लेकिन सियासी इफ्तार पार्टी की शुरुआत की यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने। इंदिरा ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इफ्तार पार्टियां देनी शुरू कर दी। इंदिरा ने मुस्लिम देशों के राजनयिकों के साथ ही भारत के विशेष नेताओं, खासकर अपने चापलूसों को इफ्तार पार्टी में बुलाना शुरू कर दिया। इसके बाद रमजान के महीने में कई प्रधानमंत्रियों ने मुसलमानों को रिझाने के लिए इफ्तार पार्टियां देनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि एनडीए के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। कई क्षेत्रीय नेता जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी दिखाने की कोशिश करते हैं,
उन्होंने भी रमजानों में इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया। इनमें मुलायम से लेकर नीतीश और लालू यादव सबसे आगे रहे हैं। अब तो नए नवेले केजरीवाल को भी सबसे पहले इफ्तार के जरिए ही मुसलमानों को रिझाने का तरीका सूझा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुसलमानों का विकास सिर्फ इफ्तार पार्टियां देने से ही हो सकता है? क्या इफ्तार पार्टी देने वाले नेताओं ने मुसलमानों का विकास किया? क्या देश का मुसलमान देश के साथ सिर्फ इफ्तार पार्टियों से ही कदम ताल मिलाकर चल सकता है? क्या मुसलमानों का विकास सिर्फ इसलिए मापा जाए कि देश में इफ्तार पार्टियां हो रही हैं? लेकिन कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ प्रगतिशील मुस्लिम कह रहे हैं आज मुसलमानों को इफ्तार पार्टी देने की बजाय विकास की ज्यादा जरूरत है। ज्यादातर नेताओं के मुंह पर सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई मुसलमानों के विकास की बात नहीं करता। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है मोदी जी इफ्तार पार्टी नहीं देते। ऐसे में प्रगतिशील मुस्लिम कहते हैं मोदी जी अभी कई मुस्लिम प्रतिनिधियों से मिले, वहाँ मोदी जी ने सभी प्रतिनिधियों के सामने सभी के विकास की बात की। ऐसे में हम ये देखेंगे मोदी जी विकास की बात करते हैं या फिर वो मुसलमानों को इफ्तार पार्टी देकर समझा देते हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। कॉलर के साथ स्काइप पर भी आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर स्काइप का भी आईडी चल रहा है, यहाँ पर भी वीडियो कॉल आप कर सकते हो। स्क्रीन पर चल रहे फ़ोन नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। आप आपकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर भी दे सकते हैं। आपकी फेसबुक पर आने वाली प्रतिक्रियाओं को भी हम स्क्रीन पर साथ साथ में दिखाते रहेंगे कॉल के दौरान, और हमारे अतिथियों से भी बात करते रहेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं मुस्लिमों की भारत में स्थिति क्या है। देखिए, मुसलमानों की दशा 52.3% भारतीय मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे हैं। मुसलमानों की मासिक आय 150 रुपए से कम है। शहरों में गरीबी रेखा से नीचे के मुसलमानों की संख्या 38.4% है। 59.1% मुसलमान शैक्षिक हैं, जबकि देश की साक्षरता दर 65.1% है। 6 से 14 साल की उम्र के मुसलमान बच्चे कभी स्कूल नहीं गए या फिर स्कूल छूट गया। हाई स्कूल से ज्यादा पढ़े भारतीयों में सिर्फ 4% मुसलमान हैं। स्नातक कक्षा तक पढ़े हुए भारतीयों में देखें तो 25 में से मात्र 1 मुसलमान है। पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़े भारतीयों में देखें तो 50 में से सिर्फ 1 मुसलमान है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों में मात्र 4.4% मुसलमान हैं। सरकारी सहायता से व्यापार शुरू करने वाले भारतीयों में मात्र 3.7% मुसलमान हैं। सरकारी बैंकों से लोन प्राप्त करने वाले भारतीयों में मात्र 5% मुसलमान हैं। सरकार से लोन लेने वाले भारतीयों में मात्र 2% मुसलमान हैं। IAS पास करने वालों में मात्र 3% ही मुसलमान हैं। IPS की परीक्षा पास करने वालों में मात्र 4% मुसलमान हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सहायक योजनाओं में मात्र 3 से 14% हिस्सा ही मुसलमानों को मिलता है। ये वो आंकड़े हैं जो सच्चर कमेटी और यूपीए सरकार के दौरान इकट्ठा किए गए थे। इसकी विश्वासार्हता उसी सरकारी आंकड़ों के आधार पर हम आपके सामने रख रहे हैं। मौलाना जी, ऐसी स्थिति है, लेकिन मुसलमान नेता टोपी पहनाने वाले को अपना मानते हैं, क्या कारण है? देखिए भाई साहब, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, यकीनन न इनको मजहब से कोई ताल्लुक़ है, न हिंदू से कोई ताल्लुक़ है, न मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तुम्हारा फ़र्ज़ क्या था और क्या कर दिया तुमने, जवानाने वतन के दिल में नफ़रत भर दिया तुमने। तुम्हें हिंदू से मतलब है ना हमदर्दी मुसलमान से, वफ़ा का दर्स गीता से लिया न तुमने कुरान से। जहाँ मज़हब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे कराते हो। इन्होंने इस मुल्क में 65 साल के अंदर दंगा कराने का काम किया। हिंदू मुसलमान के नाम पे इन्होंने सियासी रोटियां सेकी हैं, और अगर इस देश के नेताओं ने ये न किया होता तो खुदा की कसम ये मुल्क ऑस्ट्रेलिया और जो है चाइना और ब्रिटानिया, अमेरिका और रशिया से कहीं ज्यादा शक्तिशाली देश होता। लेकिन हिंदू मुसलमानों को लड़ा लड़ा कर दुनिया के पर्दे पर इस मुल्क को बदनाम किया और कमजोर करने का काम किया। मोहम्मद अफजाल जी, ये आंकड़े भले ही इसकी राजनीतिक आंकड़े हो या जो भी हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मुसलमानों को उसको बुनियादी बातें उसके साथ करने के बजाय उसको टोपी और इफ्तार पार्टी, ये 2 विषयों की बातें की जाती है। आखिर मुस्लिम लीडरशिप इससे बाहर कब आएगी? देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक के मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ उसको टोपी के, इस नेता ने टोपी पहनी और इसने नहीं पहनी, इस नेता ने मुसलमान का रुमाल लिया नहीं लिया, ये इफ्तार पार्टी में आया नहीं आया,
सिर्फ इसके आसपास ही मुसलमानों को घुमाते हैं। कभी वो इसके लिए जिम्मेवार भी तो मुसलमान है। यकीनन लगता है मोदी टोपी नहीं पहनता है, नहीं, यकीनन देखिए, यकीनन मुसलमानों को आज आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये मैं उनको कहना चाहता हूं कि आइए हम लोग ये जो दो गोरख धंधा इन राजनेताओं ने पैदा कर रखा है हम मुसलमानों के लिए, इससे हमें बाहर आना चाहिए। आज वक्त आ गया है कि हम लोगों को अपनी फलाह बहबूद के लिए सोचना चाहिए। आज अपने राजनेताओं से पूछना चाहिए, उनसे आंकड़े पूछने चाहिए कि आप मुसलमानों की तरक्की के लिए क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से आपके पास प्रोग्राम्स हैं जो हमारे मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता, ये सिर्फ ये उनको मुसलमानों को जहनी उनको सुकून पहुंचाने के लिए कि भाई हमने ये प्रोग्राम मुसलमान के नाम पे क्यों होना चाहिए मौलाना जी? प्रोग्राम हिंदुस्तानी के लिए होना चाहिए, सारे हिंदुस्तानी के लिए होना चाहिए। अगर सारे हिंदुस्तानी सुधरेंगे तो मुसलमान भी सुधरेगा, सड़क बनेगी तो उसमें मुसलमान भी चलेगा। जी जी जी। नहीं, इन लोगों ने भाईजान, इन लोगों ने जो हमारे राजनेता है, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों की ठेकेदारी हासिल करनी है। उन्हें यह पता है हिंदू वोट तो हमारे अपने हैं, सिर्फ मुसलमानों की ठेकेदारी हासिल हो जाएगी तो ये मुसलमानों का जो वोट फैक्टर है ये कहीं ना कहीं हमें मिल जाए। इसके बहाने उनको बाकी, इसके अलावा मुसलमान मरे, मुसलमान का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा इनसे उनको कोई मतलब नहीं, मुसलमान का बच्चा अगर सेहतमंद नहीं है उसका कोई मतलब नहीं, बच्चियों को तलाक दी जा रही है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। बच्चियां जो आज हमारी जो है ना सबसे ज्यादा जो है बेसहारा बेबस हैं, उन बच्चियों के बारे में उनकी कोई सोच नहीं है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। उन बच्चियों की स्थिति में अभी पढ़ रहा था आज के शो का कुछ रिसर्च करते समय, हैदराबाद में उन बच्चियों को गल्फ से आने वाले, आखाती देशों से आने वाले, खाड़ी देशों से आने वाले शाह को बेचा जाता है शादी के नाम पर। 15 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया जाता है। इतनी उनकी खराब स्थिति है और इसमें कुछ ओवैसी के नेता काम करते हैं। यकीनन ये बात सच्चाई है। मैं इसको, आप जो कह रहे हैं ना, ये कोई ऐसा नहीं, मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। और इसके ऊपर हम मुसलमानों का, हमारे उलमाओं को और हमारे जो कौम के रहबर हैं उनको इसके ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए। ये अगर कोई दाढ़ी लगाकर, ये टोपी लगा के, मुझे मौलाना साहब माफ कर दे, वो अगर मुसलमानों के रहबर बन जाए, वैसी टाइप के लोग अगर वो रहबर बन जाते, उनको नजर नहीं आता कि खाड़ी का देश का कोई मुसलमान नाम के जो आता है, एक अरब आता है और हमारी बच्चियों के साथ इस्तेहसाल करता है। ये इससे ज्यादा बदनसीबी हमारे मुल्क के लिए और क्या होगी। और हमारे नाक के नीचे, हमारे देश की नाक के नीचे और अवैसी साहब के नाक के नीचे अगर ये सब कुछ हो रहा है तो उन्हों के लिए तो वो मुसलमानों की ठेकेदारी के बजाय उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज का वक्त ऐसा है, ये उनका तो धंधा है। ये वो ऐसा देखिए, उन्होंने क्या प्लानिंग, मैं वहां गया हूं हैदराबाद और वहां जाके मैंने देखा है। आज ये बात मैं कहते हुए मुझे कोई एतराज नहीं है कि इन लोगों ने मुसलमानों की ठेकेदारी ले रखी है। मुसलमान गरीब बच्चे जो है ना, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको अपने यहाँ मुलाजमत दे रखी है और जिसको चाहे मर्जी पत्थर पड़वाओ, जिसको चाहे मर्जी दंगा करवाओ, जिससे चाहे मर्जी कोई काम कराओ, और उनको जब चाहे उनको जरूरत पड़ती है अपना तकरीर देने के लिए उनको बुला लिया जाता है। सिर्फ ये इन्होंने ये मकसद बना रखा है। इससे मुसलमान मैं कहता हूं हिंदुस्तानियत को भी फायदा नहीं होना, और हिंदुस्तान का जो एक हिस्सा, जो अहम हिस्सा है मुसलमान, जो कमजोर से कमजोर तर हो रहा है, उसको ओवैसी जैसे लोग, और उसके लिए एक वो जो कहते हैं, जिसको कह दिया जाता है कि ये वो ऐसे अनासिर हैं जो हमारी कौम के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे। दरअसल वो अफजाल साहब ये नहीं समझते कि निकाह है क्या। निकाह हकीकत में एक नफ्स के तज़किया नफ्स के लिए किया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ ईमान की ज़मानत बनता है, न कि वो अय्याशी के लिए है, न ज़हनी तफरीह के लिए। मौलाना जी, लेकिन वो तो 14 साल की छोटी सी बच्ची का 80 साल के अरब के साथ शादी करवा देते हैं 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और हिंदुओं की लड़कियों के साथ लव जिहाद करो कहते हैं। जनाब ये जो है ना, ये अब मुझे आज तक के, मैं ये जब रिसर्च करी ना, तो मुझे तब जाकर ये पता चला कि मुता नाम की भी कोई चीज लव जिहाद फैलाने वाले कौन है। लव जिहाद, ये तो सियासी लोग इल्जाम आयद करते हैं। अगर आप एक जिम्मेदार चैनल के रुकन है, अगर आप इस बात को कहें तो बताएं। नहीं देखिए, जिम्मेवार इसके अंदर भी, अगर मुसलमानों के अंदर लव जिहाद है, ये कहता हूं, स्वीकार करता हूं, इसके साक्ष्य रखने के लिए इस्लाम के अंदर इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी को लालच देकर न मुसलमान बनाने का हुक्म है। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। जिसकी मर्जी वो इसमें दाखिल हो और जिसकी मर्जी नहीं है मत दाखिल हो। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो। ये इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम ने किसी पे पैगाम सबको मंजूर है।
इस्लाम के आध्यात्मिक वर्जन पर, धार्मिक वर्जन पर किसी को आपत्ति होने का कोई कारण नहीं। दुनिया भर में कई धर्म हैं, लेकिन इस्लाम के पॉलिटिकल वर्जन पर आपत्ति करना चाहिए। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जी नमस्कार भाई साहब। हाँ जी पहले तो सारे लोगों को ईद की बधाई। ये जो, हाँ मैं इस्लाम अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये जो है माननीय प्रधानमंत्री जो स्टार पार्टियों से दूर है, ये सही कर रहे हैं। आज मुसलमानों की अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी अहम मसला है। अगर इस स्टार पार्टी का पैसा अगर किसी मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए लगाया जाए तो वो बेहतर रहेगा। धन्यवाद। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाली पार्टी में एक इफ्तार पार्टी की थाली की कीमत हजारों रुपए होती है। कई मुख्यमंत्री भी ऐसी पार्टियां देते हैं, उसकी कीमत हजारों रुपए की थाली होती है। वहां पर खाने के बाद हाथ साफ करने के लिए जो पेपर यूज किया जाता है वो भी सैकड़ों रुपए का होता है। ऐसे पार्टियों पर हजारों रुपए खर्च करने के बजाय वो सही पर लोगों को सही तरीके से इस विषय पर प्रशिक्षित करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए अगर करेंगे तो शायद जो मौलाना या जो लोग इस्लाम के नाम पर लोगों को आतंकवादी बनाने की फैक्ट्रियां चला रहे हैं, उनको इस धार्मिक महत्व के दिनों में सही दिशा दी जा सकेगी। और कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। मैं कहना चाहता हूँ, जो अफ्तार पार्टियां ये चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, जितना पैसा ये अफ्तार पार्टियों में खर्च कर रहे हैं, अगर मुस्लिमों की शिक्षा पर खर्च किया जाए तो शिक्षा का क्षेत्र बहुत ऊंचा हो जाएगा। और जो मुस्लिम आज गरीबी रेखा से नीचे पहुंच रहा है, इतनी गरीबी से झेल रहा है, अगर शिक्षा, उच्च शिक्षा मिलेगी मुस्लिम को तो वो बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब पर जाएगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है इन नेताओं से कि जो अफ्तार पार्टियों में खर्चा कर रहे हैं ना, इसको धन्यवाद। शिक्षा कारणों पर नजर डालती कि आखिर क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इफ्तार पार्टी सिर्फ सियासतदानों की सियासत। सभी जानते हैं भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। ऐसे में उनका वोट सभी के लिए मायने रखता है। ऐसे में ज्यादातर नेता मुसलमानों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि नेता जानते हैं मुसलमानों को उनके धार्मिकता के आधार पर ही अपने साथ लिया जा सकता है। इफ्तार पार्टियों का पुराना इतिहास ऐसा नहीं है आज के नेता ही इफ्तार पार्टियों के जरिए मुसलमानों को लुभाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक सभी ऐसा करते रहे हैं। आज भी कई ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों को लुभाने के लिए कोई भी मौका ढूंढते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इफ्तार पार्टी न देने पर आलोचना। कई लोग प्रधानमंत्री मोदी की इस वजह से आलोचना कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इफ्तार पार्टी नहीं दे रहे हैं। वहीं कुछ मुस्लिम लोगों का मानना है कि हमें इफ्तार पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें विकास की जरूरत है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा की जरूरत है, हमें प्रधानमंत्री ने राजनीति की बजाय विकास का भरोसा दिलाया है। उन लोगों का मानना है कि हमें इफ्तार पार्टी देने वालों से कुछ नहीं मिला। मुसलमानों को इफ्तार पार्टी की नहीं, विकास की जरूरत है। कई प्रगतिशील मुस्लिमों का मानना है कि आज मुसलमानों को इफ्तार पार्टी देने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी उनके विकास की है। वैसे इफ्तार देने वालों को सिर्फ मुसलमानों के वोट की जरूरत होती है और मुसलमान भी उन इफ्तार पार्टियों पर शुक्रिया करते हैं जिनमें आम मुसलमान पहुंच तक नहीं पाता। नेताओं की इफ्तार पार्टियों में आम मुसलमानों की दूरी। सोनिया गांधी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। उस इफ्तार पार्टी में उमर अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता के अलावा कोई भी सोनिया जी के पास नहीं देखा गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये इफ्तार पार्टियां सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं? क्या इन पार्टियों में सिर्फ एक दो बड़े मुस्लिम नेताओं को बुलाया जाता है? क्या आम मुसलमान का इनसे कोई लेना देना नहीं होता? और आपको भी और जो कारण बताने आप कॉल करके हमको बता सकते हैं। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए, हेलो, क्या कहना है आपको? सर पहले तो आपको बहुत हेलो, हाँ हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, आप पहले तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद है कि आप इस विषय को उठाया है आपने, और इसके लिए आप नमन के पात्र हैं। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके का ये माहौल चल रहा है देश के अंदर, ये बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ बैठे हुए मौलाना जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं रामपुर के पास रहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आके देखिए, इतनी गंदगी है, पानी बीच में भरा है, सब भरा है। इसकी विषय में कोई बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज,
मुसलमानों से सारे वोट लेते हैं। आप जाके मुसलमान एरिया में जाके देखिए, एक भी जगह काम नहीं होता है, कोई काम नहीं है, सिर्फ इनको वोटर बना रहे हैं और ये इसी में खुश हो रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ सर, ये कब तक ये वोट की राजनीति चलती रहेगी सर? ये बिल्कुल, धन्यवाद। वोट की राजनीति, कुल मिलाकर अब तक की स्थिति यह है कि कार्यक्रम में हम आधे कार्यक्रम तक पहुंचे हैं और अब तक सारे लोगों का, दोनों अतिथियों के साथ देश भर के जितने भी कॉलर ने कॉल किया है, सबका मानना है कि यह केवल एक गंदी राजनीति है। यहां पर ना इस्लाम से प्रेम है, ना इस्लाम धर्म की रिवाज या आध्यात्मिक वर्जन पर किसी को कोई आस्था है। बस अगर कुछ है तो वोटों पर आस्था है और इसलिए ऐसे पार्टियों पर राजनीति होती है। अगले आधे घंटे में हम इसके परिणाम और उपाय भी देखेंगे, उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए इफ्तियार पार्टी की सियासत को लेकर। हम आपके सामने मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि इफ्तार पार्टी को लेकर देश में ऐसी राजनीति होती है, और क्या मुसलमान इस राजनीति को समझेगा या केवल टोपी में ही अपना भविष्य अंधकारमय कर लेगा। ये आखिर उसके सामने कौन रखेगा? ये सुनने को बुरा भी लग सकता है, लेकिन अगर एक घंटे का पूरा वास्तव चित्र बिंदास में जो भी मुसलमान देखेगा, उसका निश्चित तौर पर ऐसी पार्टी देने वाले लोगों के इरादे और वास्तव के प्रति भी सोच बदलेगी। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं। कॉलर के साथ आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के द्वारा प्रतिक्रिया भेज सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और फोन पर तो दे ही सकते हैं। हमारे पास गेस्ट है, उनके पास चलते हैं। मौलाना जी, अब हम बात करेंगे कि आखिर इफ्तार पार्टियों को लेकर राजनीतिक नेताओं की जितनी लाल टपकती है, इतनी किसी भंडारे को लेकर, गुरु नानक जयंती का कोई भंडारा है, गुरु गोविंद सिंह जी का कोई जयंती है, तो उस बहाने नेता भंडारा नहीं देते, लंगर नहीं लगाते, कोई पार्टी नहीं करते। ये क्यों? उसकी वजह यह है कि ये जितने भी सियासी रहनुमा हैं पार्टियों के, इन्हें मालूम है कि मुसलमानों के अलावा ये जितने भी दिगर मज़ाहिब के लोग मानने वाले हैं, वो मुत्तफ़िक़ा राय होकर एक जगह वोटिंग करते हैं। मुसलमान जो है वो वोट बैंक के लिए ये लालच देकर बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। नहीं, आप तो उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, उल्टा नहीं बोल रहा। मुसलमान एक जगह वोट करता है, ये इतिहास है। नो, ऐसा है कि जितनी नहीं, अफजल जी, मोहम्मद अफजल जी, आप देखिए, अगर मुसलमान एक जगह वोटिंग करते, देखिए मैं इस बारे में मैं कहना चाहता हूं। देखिए, उनको, मुसलमान को जब ये नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई और नजर आ जाएगा, तो वो उस आदमी को वोट देते हैं। मैं गारंटीड कहता हूं, उस आदमी को वोट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। इस तरह की प्लानिंग होती है मुसलमान के बीच में। मैं इसको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, लेकिन इस मरतबा तो मुसलमानों ने 11% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, नौजवानों ने। वो देखिए, एक चेंज आया है। उसके बावजूद मोहतरम वजीर आजम ने जो है दावत इफ्तार पार्टी में जाना जो है बेहतर नहीं समझा। देखिए, इस बारे में देखिए एक बात सुनिए, मैं मौलाना जी, अभी तक तो नहीं, एक मिनट अफजल जी, अभी तक तो बड़ी अच्छी बातें हो रही थी। मौलाना जी कह रहे थे नहीं ये बराबर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, राजनीति है। अब बोल रहे हैं कि मोदी क्यों नहीं गए। उसकी वजह ये देखिए, ये हमारे मुल्क की गंगो यमन तहजीब रही है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल फर्ज है जाना, लेकिन हमारे मौलाना जी, मैं इसमें मुत्तफिक नहीं हूँ मौलाना जी से। वजह क्या है, मेरी बात सुनिए। नरेंद्र मोदी जी से अगर वो 125 करोड़ मुसलमानों, हिंदुस्तानियों से अगर उसमें से मुसलमानों को माइनस करते, मुझे ऑब्जेक्शन है।
अगर वो मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए वो नहीं सोचते, मुझे ऑब्जेक्शन है। वो मुसलमानों के लिए उनके बच्चों की जो है ना मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते, मुझे ऑब्जेक्शन है। अगर वो टोपी नहीं पहनते, मुझे उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे वो अगर किसी अफ्तार पार्टी में नहीं आते, मुझे जरूरत नहीं है उनके अफ्तार पार्टी में। लेकिन मौलाना जी अभी तक मतलब ये नहीं है। ब्रेक के पहले तो आप सही थे मौलाना जी, क्या होगा? एक गारंटी देखिए, मैं इसमें कहता हूं एक गारंटी नहीं है ये कि अगर नरेंद्र भाई मोदी जी अगर जो किसी पार्टी में आएंगे तो वो सेकुलर हैं। सेकुलर वो होता है जो उनकी असल जो जरूरत है, मुसलमान की जो असल जरूरत है, अगर जिस दिन मुझे ऐसा नजर आएगा कि नरेंद्र भाई मोदी और उनकी सरकार मुसलमानों की असल जरूरत के लिए नहीं सोच रही, मुसलमानों को 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के अंदर माइनस करके चल रही है, तो उस दिन मुझे ऑब्जेक्शन हो जाएगा। असल जरूरत को आज तक 65 साल में किसी जो है सियासी लीडरों ने सोचा, देखिए मुसलमानों को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये मैं तो कहता हूं नरेंद्र भाई मोदी ने एक बड़ा काम ये किया है कि मुझे जो है ना मुसलमानों की इक्तिसादी हालात सुधारने हैं, मुसलमानों की जो तालीम के मामले में पिछड़े हैं उनको सुधारना है, उनके बच्चे जो इनको वोकेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए उनको सुधारना है, ना कि उनको अगर मुसलमानों को अगर एक वक्त पे अफ्तार पार्टी और वो कौन से पैसे की और कैसे पैसे की अगर वो अफ्तार पार्टी दे भी देते हैं नरेंद्र भाई, तो उससे मुसलमानों का भला नहीं होने वाला। और मैं इस बात का खुलेआम मैं कहता हूं कि नरेंद्र भाई को या किसी ऐसी पार्टी को बिल्कुल इस तरह की अफ्तार पार्टियां नहीं करनी चाहिए, और इस तरह के बहकावे में और यकीन मानिए एक और सियासत को जन्म दे देंगे अगर वो इस तरह की अफ्तार पार्टियों में जाते हैं। मेरा ये मानना है। मेरा मकसद ये था कि जाना या ना जाना ये कोई जरूरी नहीं था, लेकिन जो सियासी पार्टियों ने उनके तई एक मुसलमानों के अंदर जहर घोल रखा था, एक बेहतर मैसेज जाता, चूंकि सदर जमहूरिया ने मदऊ किया था जो हिंदुस्तान की सबसे अजीम बॉडी है। देखिए एक बात सुनिए, उससे बेहतर क्या हुआ, इखलाकी फर्ज था। देखिए एक बात सुनिए, उससे बेहतर ये है, देखिए उसमें अफ्तार पार्टी के अंदर जाने के बाद आप सिर्फ गुफ्तगू करने के अलावा आप क्या कर रहे हैं? तो उससे बेहतर, देखिए मेरी बात सुनिए, उससे बेहतर है आप मुल्क की फलाह बहबूद के लिए कोई बड़ा काम करें। बिल्कुल उन्होंने उसके लिए नरेंद्र भाई ने वो टाइम उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों को दिया। ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए ये जो जहां के मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री टाइम नहीं देता है, अब तक के जितने प्रधानमंत्री रहे नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों को ऐसा स्पेशल टाइम नहीं देते थे। उस इफ्तार पे जाकर टोपी चमकाने के बजाय उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों को टाइम दिया। ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की हित का है। लेकिन मौलाना जी अभी तक तो बड़े अच्छे बोल रहे थे, अचानक से मोदी का नाम आते ही वो इस पर राजनीति करने लगे। नो, मेरा मकसद ये है कि उनके तई जो मुसलमानों में एक जहन दिया गया था उनके खिलाफ, कम से कम ये मैसेज जाता कि नहीं, जब वो हमारे साथ बैठ के पानी पीते, ये एक इखलाकी फर्ज होता था। वो 125 करोड़ लोगों के वजीर आजम में उन्होंने कहा था कि 125 करोड़ लोगों के हम वजीर आजम हैं और सबका साथ सबका विकास। आज अभी जो 6-7 देशों की जो वो करके आए हैं, यात्रा करके आए हैं, उन मुस्लिम ममालिकों के पास होके आए जिन मुसलमानों को जिन कंट्रीज को सारी दुनिया ने भुला दिया, जिन कंट्रीज को, जिन रशियन कंट्रीज जो उन्होंने पहले वो रशियन कंट्रीज उनका इस्तेसाल करते थे, आज उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी ने उनको इसके जो मानचित्र है, जो एक वो है, उसके अंदर उनको बिल्कुल नुमाया लाके खड़ा करा और उनसे कहा कि आइए हमारे साथ मिलिए, हम तुम्हारे साथ मिलकर जो है ना कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। ये बड़ा काम किया, ये एक अफ्तार पार्टी में जाके वो बड़ा काम करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात अफजाल भाई ये है, गुफ्तार का गाजी होना और है और किरदार का गाजी होना है। हम ये चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी गुफ्तार के गाजी नहीं है, किरदार के गाजी हैं। किरदार में कब आएंगे भाई? किरदार देखिए, किरदार में अगर वो ऐसा नहीं करते तो सफर करने वो देखिए, सफर, मेरी बात सुनिए, सफर में किरदार में टोपी पहनने से होगा। एक बात वो गुफ्तार का गाजी होता है। मुसलमानों, आपने बिल्कुल सही कहा, मुसलमानों की बदहाली, गुफ्तार का गाजी है वो, जो टोपी ओढ़ रहा है, जो रुमाल बांध रहा है, वो गुफ्तार का गाजी है। असल गाजी वो है जो किरदार का गाजी है, जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के बारे में जिस दिन सोचना बंद कर देंगे, उस दिन वो गुफ्तार के गाजी नहीं होंगे, उस दिन वो किरदार के गाजी नहीं होंगे। मैं ये मानता हूं, लेकिन आज वो किरदार के गाजी, आज तक देखिए, एक बात सुनिए,
ये चीज़ अभी 1 साल हुआ है। मेरा मानना यह है कि 1 साल हुआ है, अभी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को हमें मौका देना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि वो मुस्लिम समाज के लिए, हाँ, अगर आपको आगे चलकर ऐसा नजर आता है कि ये किसी विशेष हिंदू समाज या किसी और दूसरे समाज के बारे में ही सोच रहे हैं, तब आपको ये बात हजरत जी, आप ये बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वजीर आजम पूरे मुल्क का है, वजीर आजम हमारा है, वजीर आजम हमें, यही तो कहना चाहता हूं। ये अकेला ऐसा वजीर आजम है। राहुल गांधी नहीं आए, नहीं राहुल गांधी नहीं आए, तो आप उस पर क्या कहेंगे? आपको मैं बताता हूं वजीर आजम साहब ने क्या किया। मौलाना साहब, आपको मैं बताता हूं, एक मर्तबा एक टीवी चैनल ने, शायद आपके टीवी चैनल और टीवी चैनलों ने नरेंद्र भाई मोदी से ये पूछा कि आपके पास मुस्लिम समाज के लिए कोई विशेष आपने कोई पैकेज घोषित नहीं किया। कह रहा है मैं हिंदुस्तान के मैं अगर मुसलमान के नाम पर अगर मैं राजनीति करूंगा तो मैं 100 बार हारना पसंद करूंगा, लेकिन एक बार मुझे जो है ना, मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के फलाह बहबूद की बात करूंगा और उसमें मुस्लिम समाज भी आता है। मुझे सबको बराबर लेके चलना है, मुझे किसी को कम नहीं लेके चलना, किसी को ज्यादा नहीं लेके चलना। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर मुझे इतिहास में लाके तो दिखा दो। अगर ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर हो तो मैं आपको, मौलाना साहब, आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। और उनको बताइए, हजरत जी देखिए, एक बात सुनिए, नरेंद्र भाई मोदी, देखिए नरेंद्र भाई मोदी ने जो एक नई विजन दिया, मौलाना जी थोड़ा कुछ खटकता है ना, नहीं देखिए, दाढ़ी में तिनका क्यों होना चाहिए? एक बार नहीं, मैं बताऊं मौलाना जी, एक बात बताऊं, मौलाना जी की ऐसी बात नहीं है। मौलाना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना एक हमारे मुसलमान का मिजाज है, एक सोच बन गई है कि बीजेपी आरएसएस का मतलब ये तो मुसलमानों के महादुश्मन है। कभी उन्होंने ये सोचने की कोशिश नहीं करी, अरे ये बीजेपी, और उन्होंने कहा जितने दंगे, फिरकावाराना दंगे जितने इन सेकुलर उनके नेताओं के ज़माने में हुआ, उतना एक अगर दंगा हुआ तो उसके लिए इन्होंने आज तक रोना रो रखा है। लेकिन 10,000 से ज़्यादा दंगे। अफजाल साहब, हाँ, हिंदुस्तान की तारीख 65 साल की ये गवाह है, हाँ, कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, हाँ, उन्होंने मुसलमानों में से खूबसूरत जात को, खूबसूरत नाम को चुना, हाँ, कि जिसका नाम खूबसूरत हो उसको अपने खेमे में बैठा ला, हाँ, चाहे उसका दिल मुसलमान हो या ना हो, किरदार मुसलमान ना हो। बिल्कुल ऐसे मुसलमानों को हर पार्टियों ने पसंद किया, हाँ, और उसका इस्तेमाल किया, हाँ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब हम मुसलमान को लीडर बना के अपनी पार्टी में रखेंगे तो मुसलमानों के हक के बारे में सवाल करेगा। ये यहाँ मैं आपके साथ हूँ, यही हुआ है हमारे मुसलमानों के साथ, और यही अफ्तार पार्टी का जो असल क्या है, शहनवाज हुसैन जड़ में क्या है। मेरी बात है साहब, नहीं, वो मैं कहता हूं, मैं उस बात को, लीडर है मुसलमानों, नहीं, मैं उस बात में आपके साथ हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई किसी का पिछलग्गू नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जितने भी नेता, जितने भी मुसलमानों के लिए जड़ में अगर मिलेगा तो वो वोट का एक वोट जो है ना, जो मुसलमान का जो वोट इधर उधर ना भटके, मेरी झोली में आ जाए, इसके लिए ये अफ्तार पार्टियां हो रही हैं। मुसलमानों का ये अफ्तार पार्टी भी सियासी इस्तेसाल ही है, ये इस्तेसाल है, ये बात है। अगर मौलाना जी, आप अधिकृत तौर पर यह बताएंगे देश के मुसलमानों को और देश के दर्शकों को कि क्या ऐसे पार्टियों में खोला हुआ रोजा अल्लाह को मंजूर है या नहीं है? बेशक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि हमारे यहाँ की रिस्क हलाल से रोजा खोलो। जब हमें पता नहीं कि ये नेता, ये लीडर, ये गरीबों का खून चूस के पैसा लाया है, हक मार के लाया है, क्या करके लाया है, और वो एहतमाम कर रहा है रोजे अफ्तार को, उसने नुमाइश की शक्ल पे पेश कर दिया। उसको ये नहीं दिखाई दिया कि खून से रंगीन मुरादाबाद का क्या हुआ, मुजफ्फरनगर का क्या हुआ, बिलकता हुआ बागपत, जलता हुआ गुजरात, सिसकता हुआ, तड़पता हुआ हिंदुस्तान। नेताओं ने इसके अलावा क्या दिया है? मोहम्मद अब्बास जी, मौलाना जी अभी रंग में आ गए। मैं मोदी जी के इस बात का कायल नहीं था कि वो किसी पार्टी, मैं इस बात का कि सदर जमहूरिया ने बुलाया। दंगे दिखते हैं मौलाना जी, आपको केवल दंगे दिखते हैं, आपको गोधरा नहीं दिखाई दिया? एक मिनट मौलाना जी, सब दिखाई दिया, ये सब नेताओं की नहीं, गोधरा नहीं, आपने गोधरा का नाम क्यों नहीं लिया? मौलाना जी, एक मिनट मौलाना जी, आपने गोधरा का नाम क्यों नहीं लिया इस दंगों में, जहां पर ट्रेन जलाई गई? गोधरा क्या गुजरात से अलग है? नहीं, तो आप गुजरात में ये भी मानते हैं ना कि वहां पर कार सेवकों की ट्रेन जलाई गई? नहीं, वो भी एक साजिश के तहत ही थी। वो यही तो साजिश है ना, यही तो साजिश है। वो साजिश तो नेता के इशारे पे होती है।
इस मुल्क का, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बहुत ही भोला है। सच्चा हिंदू न कभी गद्दार हो सकता है, न सच्चा मुसलमान गद्दार हो सकता है। सच्चा हिंदू जो राम का नाम जुबान से लेता है, उसके दिल में भी राम होता है। लेकिन वो झूठे हिंदू हैं जो जुबान से राम का नाम लें और दिल में रावण को रखें। वो गलत मुसलमान हैं जो जुबान से अल्लाह का नाम तो रखें लेकिन दिल में शैतान को रखें। देखिए कामिल मुसलमान नहीं मानते। अब मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं। अब एक और सच्चाई सुनिए। मैं अक्सर जो हमारे मुसलमान जो हमारे जो इन अफ्तार पार्टियों में जाते हैं, अक्सर टोपियां लगा लगा के जाते हैं, और मैं कहता रोज़े से थे आप, है? तो कहते हाँ रोज़े से, रोज़ नहीं, रोज़ा नहीं, कहते हाँ रोज़े से थे। मैंने कहा आपने रोज़ा कैसे खोला? जी जी। तो वो कहता है मैं अपनी जेब से मैंने एक पुड़ी निकाली, उसमें मेरी एक खजूर थी जो मैं अपने पैसे की लेके गया था, उससे मैंने रोज़ा खोला, फिर बाद में मैंने नेता का रोज़ा खोला। तो वो मुसलमान अपने साथ भी या अपने कौम के साथ भी, और अपने ना तो मुसलमान सही मायने में इनके साथ अच्छा सलूक कर रहा, ना ये सही मायने में मुसलमान का सलूक, एक दूसरे को दोनों सिर्फ इस तरह से देखो। मैं खुले तौर पर, क्योंकि मैं इस तरह का जो मैं सब कुछ देखता हूँ, और मुझे आज टीवी पे ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मुसलमान भी अपनी चतुराई दिखा रहा है और हमारे नेता भी अपनी चतुराई दिखा रहा है। सीधी सी बात ये है। अब हमारी जरूरत है, देखिए मुसलमान ने, देखिए ऐसा नहीं, मुसलमान अगर सियासी तौर पे आकिल और बालिग होता तो मुसलमान ऐसा है, ये जो सियासी नेताओं के साथ जो मुसलमान जाते हैं ना, वो अपनी कौम में जब जाते हैं ना, तो उनसे जब कौम वाले सवाल पूछते तो वो ये वाले जवाब देते। आप ये देखिए ये, और फिर उसके बाद जो वही लोग जो है ना आगे चलकर हमारे लीडर बन जाते हैं। ये हमारी बदनसीबी है, हमारे मुल्क की ये बदनसीबी है मौलाना। ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि ऐसे लोग, और ये जो मुल्क बड़ा खुशनसीब है। नहीं, हमारे जो लीडर जो है ना, जो देखिए आप जिनको लीडर बना के भेजते हैं, ये मुल्क यही हमारे लीडर का बन मुल्क जाते है, हैं, फकीरों का मुल्क है, संतों का मुल्क है। और जब संतों और फकीरों की दुआओं के साय में ये मुल्क चल रहा था, तो हमने लंका से लेकर काबुल कंधार तक महाभारत बनाकर रखा था। लेकिन जब बदनसीबी से नेताओं के हाथ में ये मुल्क आया है, तो कहीं मनहूस पाकिस्तान का चेहरा, कहीं बांग्लादेश टूटता हुआ हिंदुस्तान हमें मिला है। और क्या मिला है? ये नेताओं ने आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पे मैं आपके बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपके साथ, क्योंकि बात यह है कि ये सही मायने में संतों और हमारे पीर फकीरों का मुल्क है। और यही वजह है कि उन्होंने भेड़ बकरे को एक घाट पे पानी पिलाने का काम किया। हाँ, ये बात सच्चाई है। और हमारे बुजुर्गों ने हिंदू के नाम का हाँ और मुसलमानों के नाम का मां मिला के हम बनाने का काम किया है, और हमको नेता तोड़ रहा है। हजरत जी, इस देश को कमजोर कर इसको, और यही वो मुल्क है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन की और वो खुशबू आती थी। यही वो मुल्क है। अगर इससे कोई मुत्तफिक ना हो तो मुझे बता दीजिए। और आज उस अमन और भाईचारे की खुशबू को गंदगी करने वाले, ये गंदगी फैलाने वाले, आखिर आप जैसे मौलाना जी, मतलब मैं आपको नहीं व्यक्ति शाह कह रहा हूं, ऐसे मौलाना भी तो इसके लिए जिम्मेवार है जो धर्म के नाम पर लोगों को आतंकवादी बनाते हैं। आज कश्मीर में रमजान के दिनों में भारत का झंडा जलाना और पाकिस्तान का झंडा लगाना, ये भी तो इस्लाम विरोधी है ना। चौहान साहब, आप उन्हें मौलाना की बात कर रहे हैं, हम उन्हें मुसलमान नहीं मानने के, वो मौलाना नहीं हो सकता, हम उन्हें मुसलमान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। मैं बिल्कुल इस बात में मौलाना ये काम कर ही नहीं सकता। नहीं, वो मौलाना करेगा भी नहीं। देखिए, जो अगर ऐसा काम करते हैं ना वो मौलाना है ना वो इस्लाम में, इस्लाम इसके खिलाफ हूं। ऐसे मौलाना को इस्लाम क्या सजा देता है? मौलाना ही नहीं है, मौलाना नहीं है। सबसे पहले चौहान साहब मेरी बात को गौर से सुनिए, वो मौलाना है ही नहीं है। इस्लाम में आतंकवाद हराम है, आतंकवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और आतंक पैदा करने वाला मुसलमान को क्या सजा देता है? देखिए, जो पाकिस्तान का झंडा जलाए, जो पाकिस्तान का झंडा, हिंदुस्तान का झंडा जलाए कश्मीर के अंदर, हमने जाके कश्मीर के अंदर जो है हमने इस बात को कहा कि जो पाकिस्तान का झंडा बुलंद करे और हिंदुस्तान का झंडा जलाए और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, क्या वो मुसलमान है? क्या वो इस सरजमीन हिंदुस्तान का खाता इस सरजमीन का है, रहता इस सरजमीन पर है, और वो झंडा पाकिस्तान का उठाए और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए? क्या मजहब इस्लाम के हिसाब से क्या ये सही है? तो कश्मीर के उलमाओं ने, कश्मीर के लोगों ने खड़े होकर कहा कि ऐसा काम करने वाले वो हिंदुस्तान के मौलाना जी से चौहान साहब, अभी कश्मीर से आया हूं, चौहान साहब, ये आप इस देश में हिंदू मुसलमान की बात कर सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये बताइए पाकिस्तान में कौन
कौन सा हिंदू मुसलमान है, इराक में कौन सा हिंदू मुसलमान है, यमन में कौन सा हिंदू मुसलमान है, मिस्र में कौन सा ये हिंदू मुसलमान है। ये दाढ़ी और टोपी लगाकर ये मौलानाओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये सब सत्ता के लाभ और लालच के लिए हो रहा है। ये दुनिया का निजाम बदल रहा है। ये धर्म से बेधर्म होकर चल रहे हैं, इंसानियत का खून पी रहे हैं। ये न मौलाना है, न आलिम है, न इस्लामिक है। इस्लाम में आतंकवाद ऐसे ही हराम है जैसे शराब पीना हराम है। ये बात एक और बात मैं अफजल जी मौलाना जी को पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान का दूतावास जो एम्बेसी है दिल्ली में, वो कश्मीरी और भारत के कुछ अलगाववादी नेताओं को इफ्तार पार्टी में बुलाते हैं। क्या वहां पर की दिए जाने वाली इफ्तार पार्टी भी एंटी इस्लामिक नहीं है? क्यों नहीं एंटी इस्लामिक है? बिल्कुल बिल्कुल है। तो फिर ऐसे लोगों को मुसलमान नेता क्यों मानते हैं? सबसे बड़ी बात यह है चौहान साहब, हमारे नबी ने फरमाया अल हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। सबसे पहले इस हिस्से को तरजीह दो। अगर हमारा वतन सलामत है तो सब सलामत है, इबादतगाहें सलामत हैं, सब सलामत हैं, जाने सलामत हैं। अगर वतन खतरे में पड़ गया तो सब खतरे में पड़ जाएंगे। तो जिस नबी का कलमा पढ़कर हम मुसलमान हुए, उसी नबी का संदेश। कुछ मुसलमान, मौलाना जी आप अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं, कुछ मुसलमान ऐसा कहते हैं कि हमारे लिए देशों की सीमा नहीं है, हमारे लिए तो इस्लाम सब है। हाँ। पाकिस्तान भी भाई है, सब भाई है, हम देशों की सीमा नहीं मानते। वो एक मजहबी पैगाम होता है। देखो ऐसा है चौहान साहब, दोनों पैगाम एक साथ चौहान साहब 1 मिनट, ऐसा है मजहब इंसान के बनाए हुए आइन और कानून का नाम नहीं है। मजहब ईश्वर और खुदा के कानून का नाम है। और खुदा वो है जो आज को भी देख रहा है, कल को भी देख रहा है, और दुनिया का सारी दुनिया का वो मालिक है और खालिक है। वो असीमित है, सीमित नहीं है। इसलिए खुदा के कानून को जमीनी हुदूद में बांधा नहीं जा सकता। इसका मतलब पाकिस्तान से प्रेम करना फिर तो अरे नहीं, अगर हिंदू नहीं ये बताओ, अगर हिंदू पाकिस्तान में हो तो वो क्या गीता नहीं पढ़ेगा? आप उससे मोहब्बत नहीं करो मजहबी तौर पर। और अगर सियासी तौर पर हमारे मुल्क का दुश्मन बनता है तो चाहे वो कलमा पढ़ने वाला क्यों ना हो, हम उससे जंग लड़ेंगे। और यही वजह थी पीर अब्दुल हमीद ने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये नहीं देखा कि सरहद उस पार रहने वाले मुसलमान हैं। उस्मान ब्रिगेडियर भी मुसलमान थे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले थे, लेकिन सरहद उस पार के लोगों के लिए जंगल का शेर बन के टूट पड़ा था। उसने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब्दुल हमीद का नाम लेना पड़ा है हमको। इस्लाम में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं। राजनीति जब होती है तो क्या परिणाम होती है, देखिए। इफ्तार पार्टी देने वाले भंडारा और लंगर क्यों नहीं देते? इफ्तार पार्टी देने वाले जानते हैं सिर्फ मुसलमानों को ऐसे ही लालच देकर उनका वोट लिया जा सकता है, क्योंकि भंडारा और लंगर देकर भंडारा और लंगर वालों का वोट नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में ये नेता कभी भंडारा और लंगर की बात नहीं करते। मुसलमानों को रिझाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते रहेंगे। मुसलमानों को रिझाने के लिए पहले भी नए नए तरीके अपनाए जाते रहे हैं और आगे जाते रहेंगे, क्योंकि देश के नेता जानते हैं मुसलमान कम पढ़े लिखे हैं, इनको सहानुभूति के नाम पर अपने साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बन के ही रह जाएगा, जैसा कि अब तक होता चला आया है। मुसलमानों को कई राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट बैंक ही मानती हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। कुछ मुसलमान प्रगतिशील और पढ़ लिख कर ऐसे लोगों की चाल को समझ गए हैं। अब ये लोग इनकी चाल को जानते हैं और बिना कुछ बोले अपने विकास के लिए काम करते हैं। कुछ मीडिया संस्थान दोहरा खेल खेलते रहेंगे। कई मीडिया संस्थान प्रधानमंत्री मोदी पर ये आरोप लगा रहे हैं मोदी जी ने इफ्तार पार्टी नहीं की, सोनिया गांधी से लेकर राष्ट्रपति तक ने इफ्तार पार्टी दी। क्या मोदी जी को इफ्तार पार्टी नहीं देनी चाहिए? लेकिन ये मीडिया संस्थान तब नहीं बोलते जब इफ्तार पार्टी देने वाले भंडारा और लंगर कराने की कभी बात तक नहीं करते। विकास की राजनीति की बजाय वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी। अब भी ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति ही करती दिखाई दे रही है। इन पार्टियों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से आज भी देश में गरीबी कम होने की बजाय आंखें दिखा रही है। आप सिर्फ इन पार्टियों को ही गरीबी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। गरीबी के लिए वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो इनका साथ देते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए जहां एक दो मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी दी जाती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी। हाँ हेलो सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी जय हिंद। क्या कहना है आपको? सुरेश जी देवास मेरा राजस्थान से बोल रहा हूँ। सुरेश जी बोलिए।
हाँ, तो बात ये है कि मैं आपके समय समय पर आपके विवाद मुद्दे आप जो उठाकर आमजन को सचेत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें और आज मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि जो धर्मगुरु आलोचक समालोचना कर रहे हो, वर्तमान सरकार की ये नीतियां नहीं रही है कि इफ्तियार पार्टियों में बुलाना नहीं बुलाना, ये सारी विषय में ये जो अब बयानबाजी हो रही है उनमें ये जो सही मायने में सत्यता नहीं बरत रहे हैं। ऐसे में उनको चाहिए कि सही मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। उपाय में नजर डालते कि क्या उपाय हो सकते हैं, देखिए। इफ्तार पार्टी को राजनीति का अड्डा न बनाए। इफ्तार पार्टी कुछ लोगों के लिए धार्मिक आयोजन है, लेकिन कुछ नेताओं ने इफ्तार पार्टियों को राजनीति का अड्डा बना दिया है। ऐसे में इफ्तार पार्टी के आयोजन के मकसद पर ही सवाल उठने लगते हैं। इफ्तार पार्टी देने वाले भंडारा और लंगर के बारे में सोचिए। इफ्तार पार्टी देने वाले समझते हैं कि किन लोगों को आसानी से पागल बनाया जा सकता है। ऐसे में ये नेता कभी भी भंडारा और लंगर लगाने की बात तो दूर, इनके बारे में सोचेंगे भी नहीं। प्रगतिशील मुसलमान इफ्तार पार्टी की बजाय विकास पर सवाल करें। वैसे तो आज कई लोग ये जानते हैं कि इफ्तार पार्टी देने का क्या मकसद है, क्योंकि आज तक इफ्तार देने वालों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मुस्लिमों का विकास हो। ऐसे में प्रगतिशील मुस्लिमों को चाहिए कि वो अपने समुदाय को बताएं आज इफ्तार पार्टी की नहीं, विकास की जरूरत है। प्रगतिशील मुसलमान सियासी इफ्तार पार्टियों का विरोध करें। ऐसे प्रगतिशील मुसलमान जो अपना और देश का विकास चाहते हैं, उनका फर्ज बनता है कि ये लोग आगे आकर ऐसे ढोंगी लोगों का पर्दाफाश करें। दोनों अतिथियों के पास चलते, पहले चलते हैं मौलाना जी के पास। मौलाना जी, आखिर इस कार्यक्रम के आखिर में बड़ी अच्छी चर्चा हुई है, लेकिन इस कार्यक्रम के आखिर में इस देश के मुसलमानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, मैं संदेश देने के लिए चौहान साहब, जबकि हम तो एक मजहबी आदमी हैं, सियासत से बहुत दूर रहे, लेकिन केजरीवाल साहब के एक आवाज़ पर, उनके बुलाने पर मैं उनके साथ गया। कदम में कदम मिला के सलाह कि हो सकता है कि अब देश बदल जाए, हिंदुस्तान बदल जाए, और जो नेताओं की झूठी जो एक रस्म चल रही है 65 साल से, इसका खात्मा हो और इस हिंदुस्तान के हर शख्स को उसका हक मिले बगैर किसी कौम और मजहब के इम्तियाज के। लेकिन केजरीवाल साहब के साथ चलने के बाद भी वही धोखा मिला हमें, जिनकी बीवी भी हमारा एहतराम करती थी, माँ भी कहती थी केजरीवाल आपका बेटा है। जो केजरीवाल जी कहा करते थे हम वीआईपी सिस्टम को खत्म करने आए हैं, सबको एक समान करने आए हैं बगैर कौम और मजहब के, वही वो हैं जो वीआईपी सिस्टम के नाम पर दावत इफ्तार करके शीला दीक्षित को बुला रहे थे, जो जेल में डालने की बात कर रहे थे। तो क्या किस पे भरोसा किया जाए? मैं खुद बेजार हूं, सारा देश बेजार है इन नेताओं से। हम इस देश के जितने भी धर्म गुरु हैं बैठ करके, चाहे वो प्रज्ञानंद जी महाराज हो, सुशील भंडारी जी हो, चाहे हम लोग हो, हम लोग बैठ के मंथन करते हैं क्या होना चाहिए। आप भी केजरीवाल की झूठ के मारे हैं। सब मारे हुए हैं, पूरी दिल्ली मारी हुई है। देखिए आप दिल्ली का क्या हाल है, बिजली नहीं, पानी नहीं। कल जो है ये समझिए, कल की रात अलविदा जुमा की रात थी, मैं 6 घंटा अपने घर के बाहर सीमापुरी में बैठा रहा, बिजली नहीं थी, 2 बजे रात में आई है, पानी नहीं मिला। चलिए केजरी कथा कभी और लेंगे। अब मस्जिदों के पास चूने छिड़के गए, सफाइयां हुई। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझसे कह रहे हैं? हाँ, मोहम्मद अफजल। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से, अल्लाह के वास्ते ऐसे नेताओं कि अपनी जो हमें ये जो सही मायने में इफ्तार पार्टी, ये एक मजहबी अरकान है, उन गरीब लोगों को इफ्तार देना चाहिए जिनके घर में रोज़ा खोलने के लिए खजूर नहीं है, उनके घर में रोज़ा खोलने के लिए इफ्तार की चीज़ें नहीं है, जो उनके हकदार हैं। इन नेताओं को अगर खजूर खिला दो, कौरमा बिरयानी खिला दो या कुछ और खिला दो, उससे इस देश का भला नहीं होना सकता, मुसलमान का भला नहीं होगा। तो इसलिए अगर इन नेताओं को अगर कुछ करना है तो उन मुसलमान बस्तियों में जहां पानी नहीं है, जहां बिजली नहीं है, जहां मुफलिसी है, वहां जाके कहना है कि ये गैर इस्लामिक है, ऐसी पार्टियों से मुसलमानों ने दूर रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। गैर इस्लामिक है इस तरह की जो सियासी पार्टी है, ये असल में इफ्तार पार्टी नहीं है बल्कि ये सियासी पार्टी है, और सियासी पार्टियों से मुसलमान को दूर रहना चाहिए। धन्यवाद, आप दोनों आए, समय निकाला, मैं आपका आभारी हूं। एक कॉलर को लेते हैं आखिर में, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। हाँ, क्या कहना है आपको? अरे वो तो बात खत्म हो गई, कब खाएंगा। चलिए धन्यवाद, कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया है। हमने आज आपके सामने मुद्दा उठाया और प्रयास किया कि ईमानदारी के साथ इफ्तार की आध्यात्मिक व्याख्या किया जाए, इसलिए हमने एक मौलाना जी को बुलाया और एक राष्ट्रवादी सोच के मोहम्मद अफजल जी को भी इसलिए बुलाया क्योंकि वो अपने विचारों को आपके सामने रख पाए।
प्रयास यही है कि इस देश का मुसलमान जो टोपी और इफ्तार के बहाने उन भ्रष्ट नेताओं को अपनाता है, अपना मानता है, उसकी आंखें खुल जाए, उसके सामने सत्य जाए। और यह भी मुद्दा आज हम उठाते रहे कि आखिर इफ्तार के लिए इतने उतावले हुए मीडिया ने कभी भी इस देश के नेताओं को यह क्यों नहीं कहा कि गुरु नानक जयंती है, आप वहां पर भंडारा लगाओ, वहां पर आप लंगर लगाओ। कभी यह क्यों नहीं कहा कि नवरात्र खोलने के लिए भी हिंदुओं के कार्यक्रम हो। हम नहीं कहते कि सरकारी पैसे से नवरात्र खोले जाए, लेकिन हम इसका भी विरोध करते हैं कि सरकारी पैसे से इफ्तार में रोजे खोले जाए। धर्म को धर्म के जगह पर रहने दीजिए, उसकी पवित्रता और उसकी अपनी मान्यताओं को अपने मान्यता तक रहने दीजिए। राजनीति करने के लिए कई क्षेत्र है। जो डायन होती है वो भी एक घर छोड़ती है। कम से कम राजनेता एक डायन के नाम पर धर्म को छोड़ दे, उसको राजनीति का हिस्सा ना बनाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।